नदी देख ले आप, यहाँ का चाहे कैसे देख ले, चाहे एडम देख ले और चाहे सड़क का धारा देख ले, चाहे जितने भी तमाम थाने हैं, चाहे पार्टी का देख ले, चाहे डाबला का देख ले, चाहे नीम का धारा का देख ले, सिर्फ और सिर्फ चाहे माइनिंग क्षेत्र देख ले, सिर्फ और सिर्फ उगाई करने में लगे हुए हैं, वसूली करने में लगे हुए हैं, पैसा जनता का लूटा। और यहाँ जो भारतीय सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष अपने आप में कहता है कि पक्ष सरकार की भारतीय जनता पार्टी, इस सरकार के मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हमारा लाडला, आपके प्राइम मिनिस्टर तो मिनिस्टर है, जो अधिकारी है, उनके परिवार से कम बच्चा नहीं हमारा सब कुछ था तो यही था। इसलिए आप अगर शीघ्र ही इस बच्चे का पता लगाते हैं, उस बाबा जी को आप कड़ाई से उसके सामने पेश आइए। निश्चित तौर पर सब लोगों की तरफ से आवाज यही आती है कि हिंसक जानवर अगर उसका शिकार करता तो निश्चित तौर पर कहीं खून के धब्बे मिलते, कहीं कपड़े मिलते, कहीं कुछ तो उसका अवशेष मिलता। क्योंकि लोग ज्यादा करके देखे हैं, कहीं बंदों की हड्डियां मिली है, कहीं कुत्तों की हड्डियां मिली है, शिकार में कुछ न कुछ अवशेष मिले तो इस बच्चे का कुछ न कुछ मिलता। लेकिन वो बच्चा तांत्रिक विद्या से भी राइट किया जा सकता है, वो बच्चा अपराध भी किया जा सकता है। उस बच्चे के साथ में वो बाबा जी 2-3 दिन पहले की सूचना है कि मुझे कह रही है कि मैं भी वहां बच्चे के साथ में करेगी। 2-3 आदमी थे, वो बच्चे की तरफ बार बार पुकार लगाते रहेंगे, लेकिन मैं प्रकृति से उस बच्चे का ध्यान रखी, तब जाके मेरा बच्चा सुरक्षित था। तो ये घटना उस दिन हो गई, 2-3 दिन के बाद में इस वायरस के साथ में घट गई। ये पुलिस प्रशासन, ये राज्य सरकार पूरी तरीके से अगर ध्यान दे, एसपीडीआईजी पूरी तरीके से ध्यान दे तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे को ढूंढना। लेकिन आज ये पक्ष सरकार है, इनके कंट्रोल में ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। वो काम कौन सा है? जिस तरह से अंग्रेज भारत के अंदर आए थे और उनका उद्देश्य एक ही था, पैसा लेना और भारत से कमा करके लूट करके, इस हिंदुस्तान से पैसा किस तरह से लूट करके ले जाना इंग्लैंड में, वो काम आज नीम का धारा के अंदर हो रहा है। आज यहाँ का चाहे एसटी नदी देख ले आप, यहाँ का चाहे कैसे देख ले, चाहे एडम देख ले और चाहे सड़क का धारा देख ले, चाहे जितने भी तमाम थाने हैं, चाहे पार्टी का देख ले, चाहे डाबला का देख ले, चाहे नीम का धारा का देख ले, सिर्फ और सिर्फ चाहे माइनिंग क्षेत्र देख ले, सिर्फ और सिर्फ उगाई करने में लगे हुए हैं, वसूली करने में लगे हुए हैं, पैसा जनता का लूटा। और यहाँ जो भारतीय सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष अपने आप में कहता है कि पक्ष सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नेताओं को एक पैसा देना, ब्यूरोक्रेसी पैसा ले जाना, अंग्रेज जिस तरह से लूट के ले जाती थी, उसी तरह से आज नीम का धारा के अंदर पैसों का खेल चल रहा है। हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, नागरिक सुरक्षित नहीं है, शिक्षा सुरक्षित नहीं है, जिला और राष्ट्र कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज हाल है वो बेहाल हो रखा नीम का धारा का। यहाँ के जो राज्य के अंदर अपने आप से जो जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम इस राज्य की अगुवाई करते हैं, उनका एक उद्देश्य है अपने मनपसंद के अधिकारी लाओ, जनता से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे उड़ाना है, पैसे उड़ाना है, पैसों में ध्यान है। हम कह देना चाहते हैं यहाँ की जो इनकी शायद जो भी लोग खड़े हैं उनके माध्यम से कि प्रशासन महोदय, आज इस राज्य के इतने गुलाम मत बनिए। अगर राज्य के गुलाम बनेंगे तो निश्चित तौर पर आज सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति नौजवान बुजुर्ग लोग यहाँ दिखते हैं, ये संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। क्योंकि ये वायरस का गुस्सा है, ये ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो माता जानती है, वो माता जानती है उसने किस तरह से इस बच्चे को जन्म किया पाना था, उस माता उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। मैं ये कहता हूँ कि ये घटना नीम का धारा की पहली घटना नहीं है, वैसे इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है। लेकिन हमारे जो समाज है इनकी भी एक विडंबना है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बार धंधा दे लेते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। और ये जो रात में बैठे हुए नेता और ये अधिकारी ये ही सोचते हैं कि लोग 1 दिन 2 दिन धंधा देंगे और फिर चले जाएंगे, और इनकी तो
काम कामना में है वो अपने पूर्ति करते रहते हैं।